हर्षित गेदाम, हर्षित तीसरा तुम बताओ। मिलिकन सॉल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। कौन सा? मिलिकन सॉल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग सब, इसको नोट कर लीजिए। सर एक बार ऊपर वाले भी बता दीजिए। चलिए सब लोग, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। यस सर। चलिए आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या है, तो रेनॉल्ड्स नंबर बेटा एक ऐसी चीज है जिसमें समझने की कोई बिल्कुल 1% भी बात नहीं है। हालांकि इस पे से कभी प्रीवियस ईयर इस टॉपिक पे से नीट पे क्वेश्चन में नहीं पूछा रेनॉल्ड्स नंबर पे से, बट मेरा मानना है कि बाय चांस कभी पूछ ले तो 5 मिनट की तो बात है, छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, तो उसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट भी करते जाइए, मेरी बात सुनते भी जाइए बच्चों। बताइए क्या मैंने आपको कहा था इसके पहले वाले चैप्टर में, फ्लूइड इन मोशन में? आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, अभी मुझे बताइए, क्या फ्लूइड इन मोशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो दो प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं? स्ट्रीमलाइन और कौन से होते हैं? टर्ब्यूलेंट। बताया था? यस सर। यस सर। वो भी थियोरेटिकल पॉइंट सब लोग बताइएगा। स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्ट्रीमलाइन क्या होता है, क्या बताया था मैंने? वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इक्वल वेलोसिटी। हाँ, मैंने फोटो भी भेजा था। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्ट्रीमलाइन है, अगर हर पॉइंट पर डिफरेंट है तो कौन सा होता है अपना? टर्ब्यूलेंट। अब एक सवाल आप लोगों के मन में आना चाहिए, एक सवाल आप लोगों के मन में आना चाहिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? एक बात मुझे बताइए, आपके सामने से नदी बह रही है, आपके सामने से नदी बह रही है, मैंने पूछ लिया इस नदी का जो बहाव है वो कैसा है, स्ट्रीमलाइन है या टर्ब्यूलेंट है, तो आप क्या करोगे? उसमें हाथ डाल के चेक करोगे उसकी वेलोसिटी? कर सकते हो क्या? नो सर। क्या वो पानी में हाथ डाल के चेक कर सकते हो स्ट्रीमलाइन है या टर्ब्यूलेंट है, कि नहीं कर सकते हो? बताओ। नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हमको क्या पता, हो सकता है कभी कांस्टेंट हो कभी नहीं भी हो, तो ऐसे तो चेक नहीं कर सकते। तो एक सवाल बनने लगा भाई कि फिर बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आने लग गया कि यार ये कैसे पता करें कि स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। तो रेनॉल्ड्स नाम का एक साइंटिस्ट था, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, रेनॉल्ड्स नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने एक एक्सपेरिमेंटल जो भी सेटअप किया, वो सेटअप अपने सिलेबस 11th क्लास में नहीं है, बट उसने रेनॉल्ड्स नंबर नाम का एक नंबर दिया है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? बेसिकली एक नंबर है जिसका काम क्या है, पढ़ो, जिसका काम क्या है, दिस नंबर इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट, डिटरमाइन व्हाट, टाइप ऑफ द फ्लो। टाइप ऑफ फ्लो टाइप ऑफ फ्लो। दैट इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। तो अगर आपको पता करना है बच्चों की फ्लो कैसा है, तो आप रेनॉल्ड्स नंबर से पता कर सकते हो। समझे क्या मेरी बात? अब सवाल ये कि आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। कौन से बोल रहा हूं? ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। क्या दिख रहा है पॉइंट आपको बच्चों? पॉइंट क्या दिख रहा है? ये पॉइंट क्या है? अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या है, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से कम है तो फ्लो कैसा होता है? फिर फ्लो कैसा है उस समय? स्ट्रीमलाइन। और स्ट्रीमलाइन को क्या कहा था? लेमिनार। मैंने बाद में चेंज करवाया था, कर लिया था। स्ट्रीमलाइन को क्या बोलते हैं? लेमिनार फ्लो करते हैं। इसको याद रखना। तो अगर मैंने बोल दिया कि रेनॉल्ड नंबर 700 है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इफ रेनॉल्ड नंबर इज 700 देन द फ्लो इज, तो क्या बोलोगे? स्ट्रीमलाइन। दूसरा, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो फिर फ्लो कौन सा होगा बच्चों? टर्बुलेंट। उन्होंने बोल दिया रेनॉल्ड नंबर इज 2500, क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, मिलेगा जरूर आपको एक क्वेश्चन, इफ द रेनॉल्ड नंबर इज 2500 देन द फ्लो इज, तो आप क्या बोलोगे? टर्बुलेंट। अगर इनके बीच में आ गया तो? इनके बीच में मतलब
1000 और अगर Undetermined. 2000 के बीच में आ गया तो उस केस में क्या होगा बेटा, द फ्लो इज अनडिटरमाइंड। अनडिटरमाइंड मतलब क्या, हमें नहीं पता, स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और वो टर्बुलेंट भी हो सकता है। ध्यान रहेगा बच्चों पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रहेगा। चलिए फिर आप बोलोगे सर रेनॉल्ड नंबर निकालते कैसे हैं? तो रेनॉल्ड नंबर निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है। कृपया करके इस फॉर्मूले पे आप लोग बिल्कुल गौर मत करो, इसको वैसे ही याद कर लो जैसे मनुष्य में 206 हड्डियां होती है, आपने याद करा है, कभी तोड़ी तो नहीं है, देखी तो नहीं है, तो उसको भी वैसे ही याद कर लो कि रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या। ये क्यों बोल रहा हूँ, सवाल ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसको छुड़वा भी सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं आते, बट 5-10 मिनट का टॉपिक है, बाय चांस कभी आ जाए। तो रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। गौर करिएगा, ये इनर्शियल फोर्स क्या होता है हमको इससे कोई मतलब नहीं, विस्कस फोर्स क्या होता है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले इस चैप्टर के पहले पढ़ चुके हैं, बट आपको फॉर्मूला याद रखना है। ऐसा कैसा फॉर्मूला भी मिल जाएगा आप, क्या बच्चों? तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। सब लोग याद रखेंगे, दिमाग तो नहीं लगाएंगे कैसे आया, इसका कोई डेरिवेशन प्रूफ नहीं है। इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, और इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स को ही ये लिखते हैं रो वी डी अपॉन ईटा, रो वी डी अपॉन ईटा। बस इसको ऐसा का ऐसा याद रख लो, बिना सोचे समझे इसको याद रख लो। क्वेश्चन अगर तो आता है ठीक तो वो है, इस पे से आएगा। सर यहाँ क्या v वेलोसिटी है। क्या बोल रहे हो? हाँ, सर यहाँ v v इज द वेलोसिटी है। वेलोसिटी, हाँ v इज द वेलोसिटी, रो इज द डेंसिटी, ये ऊपर डाल देना, एक्सेप्शनल टॉपिक है ना, एक्सेप्शनल टॉपिक डाल देना। और डी जो है इसको लेटरल डायमेंशन, अभी क्या है क्या पता, लेटरल डायमेंशन बोलते हैं। और जो ईटा है वो ईटा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देख लीजिए। तो इसको अपने एक्सेप्शनल टॉपिक में डाल दीजिए, ठीक है, नोट कर लें। ऋषिकेश अभी सही चल रहा है? Yes, sir. चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर, कोई नहीं. हाँ वो अभी सेट हो गया है क्या? तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये 3 वैल्यूज याद रखना है, ये वाला पॉइंट अपना याद करने का है पूरा, ठीक है। चलिए अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। फटाफट आप लोग कॉपी, हाँ हाँ बालिका। सर अगर 1000 दिया होगा तो वो क्या होगा, उसका फ्लो कैसा 1000 होगा? नहीं दिया होगा, 1000 नहीं दिया होगा वैसे, आप निश्चिंत रहें, बट दिया हो तो आप स्ट्रीमलाइन लगा देना, वैसे तो नहीं मिलेगा, इससे कम ज्यादा गिरे, इसलिए इक्वल नहीं लगाया। आपने गौर किया, मैंने इक्वल नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया, क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं किया। सर एक्सपेरिमेंटली भी कोई 1000 नहीं निकल कर आता क्या? हाँ देखो बेटा, जो फ्लूइड का फ्लो होता है ना बहुत रैंडम होता है, जैसे गैसेस के फ्लो के बारे में आपने सुना होगा ना, बहुत रैंडम होता है, ऐसे फ्लूइड का फ्लो भी बहुत रैंडम होता है, इसीलिए वो बहुत एग्जैक्ट नहीं निकाल पाया। बट उसने एक अंदाजन लगा लिया कि यार 1000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन है और 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट। बीच का समझ में नहीं आया उसको, देखो 1000 से 2000 समझ में नहीं आया, इसलिए उसने कह दिया कि वो कैसा है, अनडिटरमाइंड है। ठीक है बालिका, जानवी? यस सर। सर हम 1000 को अनडिटरमाइंड नहीं लिख सकते क्या? नहीं, अब वो मैंने बोला नहीं, वो वैल्यू डिफाइंड नहीं, 1000 हो गया 2000 हो गया, आपने बोला सर 2000 होगा तो क्या लिखेंगे, इसीलिए उसने रेंज दी, मतलब 1000 2000 ये दोनों नंबर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यस सर। सर n क्या है? कौन सा है? अबे ये वाला है तो मैंने बताया था ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एन नहीं है वो ईटा है। सर आप Yes. टेस्ट ठीक ले है, रहे क्या अभी? क्यों ले रहे हो टेस्ट? अब आप थोड़ा आगे पढ़ा तो दो मेरे को, टेस्ट कितने टेस्ट हुए अपने? नहीं सर, आप अभी बोले ना कि कॉपी निकालो तो मुझे लगा टेस्ट ले। अरे कॉपी निकालो मतलब कॉपी, अरे मेरे दोस्त
माय गुड फ्रेंड कॉपी निकालो मतलब? सर आपने कल बोले थे ना बीच में से कभी भी टेस्ट ले लूंगा। हाँ वो तो अपना क्लास टेस्ट में वो तो लूंगा ही सही मैं, क्लास टेस्ट तो लूंगा ही सही। मैंने बोला कॉपी पढ़ लो, पुराने फॉर्मूले पढ़ लो, ऐसा बोला। सर आपने क्वेश्चंस भी भेजे हैं। मैंने ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, वो देखो, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहा हूँ फटाफट। क्विक एंड फास्ट वो क्वेश्चंस देखो, क्विक एंड फास्ट। और हम क्वेश्चंस लिख ले क्या? आप लोग ग्रुप पे देखो बच्चों। सर नहीं, हम क्वेश्चंस लिख ले क्या फिर? वो वाले क्वेश्चंस लिखने की आवश्यकता नहीं, हाँ लिखना हो तो लिख लो, कोई बुराई नहीं, उसमें भी कोई बुराई नहीं। चलो मैं क्वेश्चंस आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ, पहले इकट्ठे भेज देता हूँ, फिर उसको डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है? आपको जो ग्रुप पे क्वेश्चंस भेजे हैं वो आप लिख सकते हो, चाहो तो कॉपी में लिख लो फटाफट। चलो सेक्शन 2 बनाऊं? चलो चलो भाई, ये डीसी पांडे को भी ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन। चलिए। सर हाँ बेटा, भेज दिया मैंने ग्रुप पे, ठीक है? सर वो क्वेश्चन में दिया है कि 18 किलोमीटर 18 की स्पीड से चल रही है तो सर लेकिन उसमें पूरी रिवर ही उसी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है कि इसकी एक मिनट, ये यार व्हाट्सएप पे पता है क्या हो रहा है? कल हालांकि व्हाट्सएप बड़ा जाम हो गया था ना। मेंटेनेंस में था सर। रात को हाँ, फिर उसका सर्वर डाउन हो गया और था। मेंटेनेंस चालू था उसका। यस सर, ऐसा लग रहा था कि नेट नहीं चल। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैंने ये हो क्या गया यार, मामला जम ही नहीं दिया मैंने कहा साला। तो फिर मैंने उसको देखा तो न्यूज में भी आ रहा था एक्चुअली। क्या वो न्यूज में भी आ रहा था? सर अगर हमेशा के लिए बंद हुआ तो? अरे यार बहुत अच्छा हो जाएगा सही में, व्हाट्सएप तो बंद होना ही चाहिए, साला टाइम पास है फालतू का है। पर यस। ये कि अपना काम भी बंद हो जाएगा उस पर, ये भी दिक्कत है भाई। सर कल थोड़ी देर व्हाट्सएप बंद होने से इतना तमाशा हुआ, अगर पूरा इंटरनेट ही बंद हो गया रहता तो। इंटरनेट बंद हो जाएगा तो फिर तो हरकत हो जाएगी गंदी वाली।
सर ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम ही बंद होना चाहिए, यस सर। तभी कुछ बोलेंगे ऑफलाइन भी है पढ़ाई का।